श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुम्मनदास जी के पुत्र चतुर्भुजदास, जो कुम्मनदास जी से भी बड़े श्री कृष्ण भक्त थे, उन चतुर्भुज दास जी का जन्म कब और कैसे हुआ। आज के वीडियो में हम आपको कुम्मनदास जी के पुत्र चतुर्भुजदास जी का जन्म कब और कैसे हुआ और कुम्मनदास जी ने अपने पुत्र का नाम चतुर्भुजदास क्यों रखा और चतुर्भुजदास जी को जन्म लेते ही श्री कृष्ण की भक्ति का आशीर्वाद कैसे मिला। चतुर्भुजदास कुम्मनदास जी के पुत्र थे, जो श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे। जब चतुर्भुजदास जी श्री कृष्ण की भक्ति के गीत गाते, तब स्वयं श्रीनाथ जी चतुर्भुजदास का गायन सुनने आते थे। चतुर्भुजदास विट्ठलनाथ गोसाई जी के शिष्य थे और बचपन से ही अलौकिक बातें किया करते थे। बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति के गीत गाया करते थे। एक बार की बात है, परसौली गांव में रास का आयोजन किया गया। उस रास में विट्ठलनाथ गोसाई अपने पुत्र गोकुलनाथ के साथ आए। जब रास शुरू हुआ, तब गोकुलनाथ जी ने चतुर्भुजदास जी से रास में गायन करने को कहा। तब चतुर्भुजदास जी ने गोकुलदास जी से कहा कि यहाँ मेरा गायन सुनने के लिए श्री कृष्ण तो है ही नहीं, तो मैं अपना गायन कैसे शुरू करूँ। तब गोकुलनाथ जी बोले, चतुर्भुजदास तुम अपना गायन शुरू करो, तुम्हारा गायन सुनते ही तुम्हारे श्री कृष्ण भी आ जाएंगे। हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही चतुर्भुजदास जी ने अपना गायन शुरू किया, उसी समय श्री कृष्ण चतुर्भुजदास जी का गायन सुनने के लिए आ गए। अपने श्री कृष्ण के दर्शन कर आनंद मग्न होकर चतुर्भुजदास जी गाने लगे। चतुर्भुजदास अपने श्री कृष्ण के विरह में गीत गाते थे, जैसे गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहा न जाए। अब हम आपको चतुर्भुजदास जी का जन्म कब हुआ, कुम्मनदास जी ने अपने पुत्र का नाम चतुर्भुजदास क्यों रखा और चतुर्भुजदास जी को जन्म के साथ ही श्री कृष्ण की भक्ति कैसे मिली, यह कथा सुनाते हैं। चतुर्भुजदास जी के पिता कुम्मनदास जी श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वे भी श्री कृष्ण के मंदिर में पद गाया करते थे। एक बार एक गोपी श्री कृष्ण को बूढ़ा बताकर चोरी का न्योता देकर अपने घर आने की कहकर चली गई। तब श्री कृष्ण कलयुग में गोपी के घर माखन चोरी करने के लिए जाते हैं, तो कुम्मनदास जी को साथ ले जाते हैं। चोरी करते समय श्री कृष्ण की धोती खुल जाती है। तब कुम्मनदास जी श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे प्रभु, आपकी धोती खुल गई। यह सुनकर श्री कृष्ण जी अपना चतुर्भुज रूप धारण कर लेते हैं। दो हाथों से धोती पकड़ लेते हैं और एक हाथ से मटकी पकड़कर एक हाथ से माखन खाने लगते हैं। इसी बीच मटकी टूट जाती है। घर वाले जाग जाते हैं। श्री कृष्ण तो मंदिर भाग जाते हैं। कुम्मनदास जी पकड़े जाते हैं और घर वालों के हाथों पिट जाते हैं। तब कुम्मनदास जी मंदिर आते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु आप तो मंदिर चले आए और मुझे इतनी मार पड़ी। तब श्री कृष्ण कुम्मनदास जी से कहते हैं कि तुम जब मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन कर रहे थे, तभी तुम्हारी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अच्छा बताओ, तुम अपने उस पुत्र का नाम क्या रखोगे। तब कुम्मनदास जी बोले, जब मैं आपके चतुर्भुज रूप के दर्शन कर रहा था, तभी मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, तो मैं अपने पुत्र का नाम चतुर्भुजदास रखूंगा। इस प्रकार कुम्मनदास जी ने अपने पुत्र का नाम चतुर्भुजदास रखा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुम्मनदास, तुम्हारा यह पुत्र तुमसे भी बड़ा मेरा परम भक्त होगा। इस प्रकार कुम्मनदास जी के पुत्र को जन्म के साथ ही श्री कृष्ण की भक्ति का आशीर्वाद मिला। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय द्वारिकाधीश श्री कृष्ण।